नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं इन दिनों में ज्वलंत बहस का जो मुद्दा बना हुआ है उस बारे में थोड़ी सी चर्चा, थोड़ी सी जानकारी आपस में बांट लेते हैं। ये ज्वलंत मुद्दा है मित्रों, ये नए संसद भवन का निर्माण हो चुका। निर्माण एक दिन में नहीं हुआ, इसमें बरसों का समय लगा और दिन रात काम करने के बाद ये किसी समापन के बिंदु तक पहुंचा। लेकिन बहस जो है ये एक हाल ही की उपज है। पिछले कुछ सप्ताहों से ये बहस जारी है और बहस का मुद्दा सबसे पहले तो ये है कि इसका औचित्य क्या था, क्या इसे बनाया जाना ज़रूरी था। अब जो चीज़ बन गई और जिसके बारे में निर्णय कोई गुप्त नहीं रखे गए, घोषणाएं पहले हो चुकी हैं, अब जब पूर्णत्व की ओर चीज़ वो चली गई है तो उस बारे में ये बहस की क्या ये ज़रूरी है। तो ये एक बहस बिल्कुल बेमानी बहस है। दूसरी बहस का जो मुद्दा दूसरा है वो ये है कि इसमें राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए था। और तीसरा मुद्दा सेंगोल को लेकर है। सेंगोल एक राजदंड है जिसकी एक परंपरा रही है और ये परंपरा वस्तुतः तमिल संस्कृति की उपज है और तब से लेकर ये अब तक ये ज़रा पार्श्व में चली गई थी, पृष्ठभूमि में चली गई थी, हाशिए पर चली गई थी, अब फिर वो मुख्य धारा में लौट आई है। अगर ये संपन्न ठीक ठाक सर्वसम्मति से हो जाता तो उसका एक आनंद ये भी मिलता, एक सुख ये भी मिलता कि इसमें दक्षिण और उत्तर दोनों की एक साझेदारी जो है वो इसमें व्यक्त होती। लेकिन मित्रों, जो प्रश्न मूल बिंदु है, मैं उस बात की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि ये सिलसिला ठीक नहीं है। ठीक मैं किस लिए कह रहा हूँ कि ठीक नहीं है, वो इसलिए कि आखिर देश में असहमति की भी एक सीमा होती है। आप किसी न किसी बिंदु पर सहमत होने चाहिए। अब बाकायदा इस बात का भी संदेह उपजता है कि यदि राष्ट्रपति को बुला लिया गया होता इसके उद्घाटन के लिए तो क्या ये विरोध ना होता। विरोध के स्वर फिर भी गूंजते, किसी और मुद्दे पर गूंजते। और जिनको विरोध अलग ढंग से करना है उन्होंने एक नया मुद्दा उठा लिया है कि इसका उद्घाटन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष से करवा लिया जाए। तो ये अजीब अजीब बातें हैं जिनका कोई सिर पैर समझ में नहीं आता। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है, दुखद पहलू ये है कि यदि हम असहमति के बिंदुओं की तरफ इसी तरह टकराहट के मूड में आगे बढ़ते गए तो जैसे वो कहावत है ना कि पुश टू द वॉल, दीवार के साथ तक ले जाना, तो ये स्थितियां जो हैं ये कभी भी अच्छी नहीं होती। जहां संवाद की खिड़कियां बंद हो जाती हैं वहां पर होता क्या है कि वहाँ अराजकता की संभावनाएं और वहाँ किसी हद तक चीज़ों को अनर्गल रूप से प्रस्तुत किए जाने की संभावनाएं, आशंकाएं बढ़ जाती हैं। आप एक बिंदु को लेकर, एक व्यक्ति को लेकर, एक व्यक्ति विशेष को लेकर अगर विरोध का जो स्तर है वो इतना नीचे गिरा देंगे तो उससे संवाद की भाषा, संवाद की गरिमा, संवाद की कल्चर, संस्कृति, इन सब पर ठेस पहुंचती है, खरोंच आती है। और जहां संवाद की संभावनाएं इस तरह से गड़बड़ होती हैं वहां मित्रों ये निश्चित मानिए कि वह स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं होती। हमने अतीत में भी ये अनुभव किया है कि जब कभी दबाव बढ़े हैं और बहुत ज़्यादा दबाव बढ़े हैं, अनुचित दबाव पड़े हैं, तो उसके बाद ये है कि दमन की एक प्रक्रिया शुरू हुई है अतीत में। ये मालूम है कि समय बदल चुका है। अब वो समय नहीं है कि जब दमन का जो प्रचंड रूप है हमें फिर से देखने को मिलेगा जो आपातकाल में देखने को मिला था। लेकिन ये निश्चित है कि यदि संवाद की खिड़कियां इस तरह से बिल्कुल बंद रहती हैं तो उससे विकास का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। हम एक ऐसे परिवेश में, देखो विरोधाभासों का परिवेश है। एक तरफ यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को विदेशों में वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, पापुआ गिनी के राष्ट्राध्यक्ष और अन्य लोगों ने पांव छूकर उनका अभिनंदन किया
और एक बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री ने तो उन्हें मोदी द बॉस कहकर भी अभिनंदित किया। और जिस ढंग से उनका अभिनंदन हुआ, वहाँ बड़ी विनम्रता से प्रधानमंत्री की एक बात के लिए बहुत असहमतियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये बात स्वीकार करिए कि ये उसमें बंदे में विशेषता है कि वो इस बात को 140 करोड़ भारतीयों के प्रति व्यक्त किया गया सम्मान मानता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। उस व्यक्ति ने कभी इस बात का दंभ नहीं भरा कि ये उसका निजी स्वाभिमान है या उसका निजी सम्मान है। निजत्व से ऊपर उठकर जो व्यक्ति बात करता है, उस व्यक्ति की बात सुनी जानी चाहिए मित्रों। और संवाद में असहमतियां होती हैं, उन असहमतियों के लिए सही माहौल जो है वो बनाए रखना चाहिए। लोकतंत्र को बचाए रखने की ये एक महत्वपूर्ण और पहली शर्त है। शुक्रिया।